आजाद पार्टी से उम्मीदवार हैं और आपको कहते हैं तांत्रिक बाबा। पहली बात तो आपसे जानना चाहिए, तांत्रिक बाबा को क्यों कहते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि तांत्रिक बाबा, यही कोई ब्राह्मण समाज का अगर विद्वान आदमी होता तो उसको क्या कहते, विद्वान। और तमाम पंडित जी, अगर कोई दलित समाज का जानकार हो गया, तंत्र विद्या का या अध्यात्म का नॉलेज हो गया, तो ऐसे दोगले लोग तांत्रिक बाबा जैसा टैग देते हैं दलितों के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर। और यही ब्राह्मण होता तो उसको क्या बोलते, अरे वो पंडित जी हैं, महाराज जी हैं। तो ये ठप्पा जो लगाया है तांत्रिक बाबा का ना, यहाँ के लोगों ने लगाया। बाकी 3 प्रत्याशी मैदान मिल्कीपुर से, आप हैं समाजवादी पार्टी से, सांसद जी के बेटे हैं और भाजपा से हैं। लड़ाई कहाँ मानते हैं आप? एकदम समझिए कि घर परिवार की तरीके। यहाँ जो लोग खड़े हैं, मैक्सिमम लोग मेरे जानने वाले, वो दिल्ली मुंबई के लोग आ करके यहाँ कौन सा चुनाव लड़ेगा। माननीय चंद्रभान जी को टिकट दिया, वो तो गुजरात से हैं। ये लोग जानते हैं कि सूरज चौधरी यही चप्पल घिस के बड़ा हुआ है। इन्हीं के बच्चों के बीच से निकल के मैं वहाँ पहुँचा हुआ हूँ। और आज मैं तो ऊपर पहुँच गया, लेकिन हमारे तमाम भाई आज वो भी चप्पल घिस रहे। अवधेश प्रसाद जी जैसी लड़ाई नहीं है, अपना सांसद बन गए, उनको रात दिन लग के लाया, बेटा वो सांसद बना रहे। और सांसद विधायक यहाँ से बनते हैं, तो ऐसे खोइया चूस के फेंके, ऐसे खोइया चूस के फेंकते हैं। गन्ने का जूस निकाल लेते हैं और खोइया की तरीके फेंक देते हैं। हमारे लोग लेबर काम करें, हमारे एक एक वोट से वो सांसद और विधायक बनते हैं। अब उनको लड़का नजर आया, मैं यही 17 का हूँ, उनको मैं नहीं नजर आया, रात दिन उनकी सेवा किया। ऐसे लोग, दोगले किस्म के लोग, ऐसे लोग हमारे मिल्कीपुर के लोग को बाहर बाहर से आके, कोई शहादतगंज से आ रहा है, कोई आपका जो है रुदौली से आ रहा है, चूस करके जा रहे हैं। यहाँ का दर्द सूरज चौधरी जो जानेंगे, दूसरा क्या जानेंगे। जहाँ मैं क्या बोलूँ, बीजेपी की राजनीति, पता नहीं कौन सी राजनीति करना चाहिए। उनको तो मस्जिद के अंदर मंदिर खोजना है और युवाओं को उसमें बरगलाना है, यही उनकी राजनीति है। अवधेश की बात अलग है। जिस लड़के को दिल्ली से लाके वहां से ला रहे हैं, यहीं खड़ा कर दीजिए, केहू जानेगा नहीं, कोई पहचानेगा नहीं कौन है यहाँ के। उनकी पहचान सिर्फ है सांसद अवधेश प्रसाद के लड़का हुए, ऐसे ज्यादा मिल्कीपुर में कुछ नहीं भाई। आप केहू से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। हमारे साथ में है सूरज चौधरी जी और ये आजाद पार्टी से उम्मीदवार हैं और आपको कहते हैं तांत्रिक बाबा। पहली बात तो आपसे जानना चाहिए, तांत्रिक बाबा को क्यों कहते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि तांत्रिक बाबा, यही कोई ब्राह्मण समाज का अगर विद्वान आदमी होता तो उसको क्या कहते, विद्वान। और तमाम पंडित जी, अगर कोई दलित समाज का जानकार हो गया, तंत्र विद्या का या अध्यात्म का नॉलेज हो गया, तो ऐसे दोगले लोग तांत्रिक बाबा जैसा टैग देते हैं दलितों के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर। और यही ब्राह्मण होता तो उसको क्या बोलते, अरे वो पंडित जी हैं, महाराज जी हैं। तो ये ठप्पा जो लगाया है तांत्रिक बाबा का ना, यहाँ के लोगों ने लगाया। बाकी अध्यात्म की ऐसी जानकारी है ना कि जो चाहा माता रानी की कृपा से चीजें हासिल हुई। लेकिन हम लोग सच्चे सिपाही की अगर बात करते हैं तो बाबा साहब के पुजारी हैं, बाबा साहब को मानते हैं दिल दिमाग से। तांत्रिक बनने वाली बात जो है, अध्यात्म की नॉलेज है। अध्यात्म बोले तो मनोविज्ञान, उससे बहुत भारी संख्या में जो लोग जुड़े हुए हैं। और ये समाज ने बहुत सारा तोहफा दिया है, यहाँ के लोगों ने जो नंबरदार टाइप के उन लोगों ने तोहफा दिया है। ये तोहफा है दलित समाज के एक बच्चे पर। 3 प्रत्याशी मैदान मिल्कीपुर से, आप हैं समाजवादी पार्टी से, सांसद जी के बेटे हैं और भाजपा से हैं। लड़ाई कहाँ मानते हैं अपने आपको? देखिए, मिल्कीपुर जहाँ पे खड़े ना, यही मेरी जन्मभूमि है। ये चारों तरफ एकदम समझिए बच्चे के तरीके खेल खा के बड़े, इसी मिट्टी में यहाँ से वहाँ तक कछोरा, पलिया, पड़री, परसा, ये सब हम पूरा एकदम समझिए कि घर परिवार की तरीके। यहाँ जो लोग खड़े हैं, मैक्सिमम लोग मेरे जानने वाले, वो दिल्ली मुंबई के लोग आ करके यहाँ कौन सा चुनाव लड़ेगा। माननीय चंद्रभान जी को टिकट दिया, वो तो गुजरात के हैं। अगर कोई लड़ाई है बहुजन समाज के, अगर बच्चे से किसी की लड़ाई है, जो अपने लोगों के, अपने घर परिवार के साथियों की, तमाम जो मेहनत मजदूरी करे, अगर इनकी आवाज़ उठा रहा कोई, ये लोग जानते हैं कि सूरज चौधरी यही चप्पल घिस के बड़ा हुआ है। इन्हीं के बच्चों के बीच से निकल के मैं वहाँ पहुँचा हुआ हूँ। और आज मैं तो ऊपर पहुँच गया, लेकिन हमारे तमाम भाई आज वो भी चप्पल घिस रहे, लेबर का काम करें, मजदूरी करें, दिहाड़ी करें। मेरी इच्छा सूरज चौधरी की लड़ाई है कि जैसे वो ऊंचाई पे गए, ऐसे तमाम साथियों को हाथ पकड़े और उनको अपने बराबर मिलाएं। यही मेरी लड़ाई है। अवधेश प्रसाद जी जैसी लड़ाई नहीं है, अपना सांसद बन गए, उनको रात दिन लग के लाया, बेटा वो सांसद बना रहे। और सांसद विधायक यहाँ से बनते हैं। सांसद बनने के बाद हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे जो मिल्कीपुर के लोग हैं, जाते हैं उनसे किसी काम के लिए। अभी आपने कहा नहीं,
अभी आप ना गुजरात से आए हैं, मेरी क्या- बात ही पूरी नहीं, एक बात हम पूरी करना चाहेंगे। सांसद जी जो है वोट यहाँ से लेते हैं और क्या बोलते हैं, जब यहाँ की जनता जाती है तो यहाँ क्या देते हैं, टिप्पा देते हैं। मेरे को जैसे खोइया चूस के फेंके, ऐसे खोइया चूस के फेंकते हैं। गन्ने का जूस निकाल लेते हैं और खोइया की तरीके फेंक देते हैं। हमारे तमाम ये लोग लेबर काम करें, हमारे एक एक वोट से वो सांसद और विधायक बनते हैं। अब उनको लड़का नजर आया, मैं यही 17 का हूँ, उनको मैं नहीं नजर आया, रात दिन उनकी सेवा किया। ऐसे लोग दोगले किस्म के लोग, ऐसे लोग हमारे मिल्कीपुर के लोग को बाहर बाहर से आके, कोई शहादतगंज से आ रहा है, कोई आपका जो है रुदौली से आ रहा है, चूस करके जा रहे हैं। यहाँ का दर्द सूरज चौधरी जो जानेंगे, दूसरा क्या जानेंगे। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ का दर्द, चाहे सथरा, पणिया, पणरी, परसा, जो भी जितने भी गांव है, हरनटीनगंज, जितना भी है, सूरज चौधरी से बढ़ के कोई जान नहीं सकता। मेरे पैर में यहीं से सब चीज़ें सीखा हुआ है, यहीं इसी की मिट्टी में एकदम लोट खा के बड़े हुए। ये सब बच्चे तमाम जो है, तमाम हमारे भी कुछ साथी मिल गए, बैचमेट हैं। अभी आपने कहा कि गुजरात से आए हैं, तो जो चर्चा हो रही है एक परिवारवाद, एक बाहरी, आप जो है, मैं क्या बोलूं, बीजेपी की राजनीति, पता नहीं कौन सी राजनीति करना चाहिए। उनको तो मस्जिद के अंदर मंदिर खोजना है और युवाओं को उसमें बरगलाना है, यही उनकी राजनीति है। युवा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा जो है चक्कर में नहीं आएगा। पता नहीं किस तरीके से जीत गए और उसका तोहफा उनको जो लगा कि मंदिर बना करके मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। मिल्कीपुर की जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, अयोध्या की जो जनता है, सब समझती है। उन्होंने लोगों के घर तोड़े, छोटे छोटे घर बना करके, झुग्गी दुकानें करके लोग अपना कमा खा रहे थे। उनका घर तोड़ने से पहले ये जानना चाहिए तो उनके बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे रहेंगे, पढ़ाई उनके बच्चों कैसे होगी। और लोग रात में बाहर बाहर रहने को बेबस हैं। तो सबक तो उनको जनता ने दिया है और कोस रहे मिल्कीपुर के लोगों को। चर्चा ये हो रही है कि बहन जी ने सरेंडर कर दिया यहाँ पर। नहीं, बहन जी तो हम लोगों के कलेजे खतरे खतरे में है। वो हम लोगों की मतलब एक समझे आइडियल है, आयरन लेडी है। उन्हीं से हम लोग यहाँ खेल खा के बड़े हुए हैं। उन्होंने हम लोग को चलना सिखाया। बहन जी नहीं होती तो हम लोग तो एकदम समझिए कि बद से बदतर जिंदगी जी रहे थे। चर्चा ये हो रही किसी ने बहन जी का आशीर्वाद मिला है चंद्रशेखर भैया को। माननीय चंद्रशेखर नगीना के जो सांसद है, जो है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहन जी का एक तरीके से सामने से आशीर्वाद ना दे करके आशीर्वाद चंद्रशेखर भैया को मिल गया है। केतली की तरफ बहुजन समाज के तमाम जो बड़े कार्यकर्ता हैं, तमाम मीटिंग के माध्यम से उनको इंगित करने वाली बात सुनने में आ रही कि कहा जा रहा है कि केतली को आपको सपोर्ट करना है। क्योंकि आज बहन जी के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा, कहीं कोई उनके साथ कोई दुर्घटना मिसहैपनिंग होती है, तो एक ऐसा मसीहा है चंद्रशेखर भैया, वो खड़े हो जाएंगे, बहन जी को कोई टच नहीं कर सकता। वो हम लोगों की आदरणीय माँ है, बहन है, सब कुछ है हम लोगों की, वो दिल में रहती हैं। तो उनका आशीर्वाद तो मिलना स्वाभाविक है। एक समाज का लड़का लड़ रहा है, उन्होंने देखा कि चलो भाई ये लड़का हमारा जो बाबू सांसद के हैं और 9 बार के विधायक या 6 बार के मंत्री हैं, तो कैसे जीती हो? देखिए, अवधेश की बात अलग है। जिस लड़के को दिल्ली से लाके वहां से ला रहे हैं, यहीं खड़ा कर दीजिए, केहू जानेगा नहीं, कोई पहचानेगा नहीं ये हो यार। कौन है यहाँ के। उनकी पहचान सिर्फ है सांसद अवधेश प्रसाद के लड़का हुए, ऐसे ज्यादा मिल्कीपुर में कुछ नहीं भाई। आप केहू से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने यहाँ चप्पल खिंचा, यहीं खेती बाड़ी मतलब मेयर गोड़त रहन, खेलत रहन, यहीं जाए खुट्टूर खेले, यहीं बड़ा भाई कबड्डी खेले, यहीं रनापुर में कबड्डी खेली। तो मुद्दा क्या आपका है कि आपको लोग वोट करेंगे इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा, जैसे मैं मजबूत हुआ हूँ, यहाँ से जो लेबर क्लास या जो पढ़ा लिखा लौंडा यहाँ कद काठी बा थोड़ा एक्टिव है, उनका हियरी, और जैसे बाहर बाहर के ठेकेदार आया ठेका पट्टा करता है, उनका अगर नहीं ठेका पट्टा करेगा होता तो उनका सिखाई, उंगली पकड़ के चलाई, रुपया पैसा दी, बाहरी जो ठेकेदार करता है वो काम इन्हों लोगों के लिए हम कराई। यह सोच भाई, सूरज चौधरी पेट भरा भाई, यहाँ झक मारे की जरूरत नहीं भाई, बहुत मजबूत है, माँ बाप के आशीर्वाद से बहुत मिल गया। अगर हम यहाँ उतरत है तो यहीं मिल्कीपुर के हमारे जो तमाम साथी पीछे छूट हैं, जैसे हम मजबूत है ऐसे उनको भी लाना चाह रहे हैं। यही दिल का दर्द है। आपको बधाई हो। तो देखिए, सूरज चौधरी जी हैं और आजाद समाज पार्टी से उम्मीदवार हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 3 प्रत्याशियों में भाजपा, सपा और आजाद समाज पार्टी, यहां से कौन जीतता है तो आने वाला वक्त बताएगा। साहिल खान, मिल्कीपुर। जय हिंद, जय भारत।